कृषि कानून को लेकर राजधानी में पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस वार्ता की। कमलनाथ ने कहा कि आज देश के लाखों किसान दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हैं। ये समझदार किसान हैं। ये 40 साल पहले के किसान नहीं हैं। आज के किसान मॉडर्न किसान हैं जो कानून को समझते हैं। किसान आंदोलन सहित कई मुद्दों को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने गुरुवार को प्रेस वार्ता की। मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में 70% अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। गांव के किराने दुकान से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक, ब्लॉक के बाजार से लेकर जिले के बाजार तक कृषि के कारण ही चलता है। इस नए कानून के तहत कोई भी व्यापारी कितना भी उपज स्टॉक कर सकता है। उपज स्टॉक होने के बाद बाजार में फसलों के दाम बढ़ेंगे और व्यापारी मनमाने दाम पर उस फसल को बेचेगा, जिससे देश में महंगाई बढ़ेगी, व्यापारी और अमीर होगा, किसान गरीब का गरीब ही रह जाएगा। तो आज कोई बड़ा उद्योग कहे कि मैं तो 50,000 1 लाख टन का स्टॉक कर लूंगा, आज तो कोई नहीं स्टॉक कर सकता। मार्केट कंडीशन इससे चेंज हो जाएगी, ऊपर नीचे दाम वो कंट्रोल कर सकता है। जैसे ही मार्केट में नहीं आया, भाव बढ़ेगा, वो बढ़े हुए भाव में हमारा जो उपभोक्ता है वो पिटेगा। तो ये कानून की बुनियाद हमें समझनी है। कृषि कानून के निजीकरण होने से किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि व्यापारी किसानों को मनमाने दाम से फसल खरीदने की बात कहेंगे और किसानों को मजबूरी में कम दाम में ही फसलों को बेचना पड़ेगा, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा। वहीं निजी कंपनियां ऊंचे दाम पर किसानों की फसलों को बेचेंगी। कमलनाथ के दिल्ली जाने की बातों को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मध्य प्रदेश का हूं और मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। मीडिया में जो बात कही जा रही है वो गलत है। मैंने किसी और बात को लेकर कहा था। मैंने खुद के आराम की बात नहीं की थी, क्योंकि मेरी उम्र आराम करने की नहीं है। हनी ट्रैप, व्यापम घोटाला और ई टेंडर घोटाले को लेकर कमलनाथ ने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब उनकी सरकार मध्य प्रदेश में बनी तब ई टेंडर घोटाले की जांच की जा रही थी, जिसे लेकर मैंने भी कार्रवाई और तेज करने की बात कही। बीजेपी कह रही थी कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ई टेंडर घोटाले को लेकर बीजेपी ने ही ईओडब्ल्यू को ये केस सौंपा था। कमलनाथ ने कहा कि मैं बदले की भावना से कभी काम नहीं किया। कमलनाथ ने कहा कि मैंने बदले की भावना से कभी काम नहीं किया। कांग्रेस के लोग भी अगर घोटाले में जुड़े हैं तो उनकी भी जांच की जानी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जाना चाहिए। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ के इस करारे हमले के बाद भाजपा की ओर से किस तरह का पलटवार होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।